क्लेश दिया कभी भी, सदा क्लेश में हाथ बटाता रहा। वह जाता रहा सुकुटुंब मेरा, किसी से कुछ भी नहीं नाता रहा। अरे जिसके लिए मैंने सब कुछ किया और वही परिवार मेरा नहीं हुआ, यही गजराज की कथा है। वही छोड़ करके हमें सब चले गए। गजराज कहता है, सरकार अब ज्ञात हुई यह बात मुझे, जिनको जग में अपनाते रहे, अपनापन हाय बना सपना, अपने सब छोड़ के जाते रहे। जिस भारी कुटुंब की थी ममता, जिनके मद में मदमाते रहे, और विमलेश ये नाते रहे इनसे, अब मेरे नहीं कोई नाते रहे। हर जिनको मैंने अपना समझा, जो मेरे नातेदार थे, रिश्तेदार थे, अपने थे, और वो सब पराए आज हो गए। सब और निराशा निशालख के वो गजराज जगदीश में चित्त लगा रहा है। और हरि ही हरते सब दुख है तो हरि को उर मध्य बसा रहा है। विमलेश रमेश उपासना की कुछ वस्तु न पास में पा रहा है। तब सूर्ण में भग्न सरोज लिए प्रभु को गजराज बुला रहा है। अरे सूर्ण में एक पुष्प लगा हुआ, उसका दल कमल का लगा है। भग्न सरोज यानी कमल की पंखुड़ी लगी है, उसको चिपकी पंखुड़ी वो जरा सी सूर्ण में उठा करके भगवान को पुकारता और कहता क्या सरकार, बोला सदलितों शरणागत व्यक्तियों के अरे कष्ट निवारने वाले कहाँ हो। दुख सिंधु में डूब रहा हूँ प्रभु, अब शीघ्र उबारने वाले कहाँ हो। विमलेश स्वभक्त बचाते सदा, असुरों के संहारने वाले कहाँ हो। मझधार में बेबस डूब रहा, अधमों के उधारने वाले कहाँ हो। कहाँ हो सरकार। बड़ी दिव्य स्तुति करता है गजराज। ओम नमो भगवते तस्मै यत सच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि। नमः शांताय घोराय मढ़ाय गुणधर्मणे, निर्विशेषाय शाम्याय नमो ज्ञान घनाय च। बड़ी ही 28 श्लोकों में प्यारी स्तुति करता है गजराज। एक बात और बताऊं, 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति करी, लेकिन एक बार भी भगवान का नाम नहीं लिया। एक बार नाम नहीं लिया। ओ भक्तवत्सल, ओ करुणा सिंधु, ओ दीनों के पालक, बार बार अनेक संबोधन करता है, लेकिन भगवान का नाम एक बार भी नहीं लिया। जब भगवान का नाम नहीं लिया और पुकारता है वो भग्न सरोज लिए, भगवान ने देरी नहीं लगाई। हरि का अवतार धारण किया भगवान ने, और हरि का अवतार धारण करके अपने चक्र के द्वारा उस ग्राह के मुख को फाड़ दिया और गज का उद्धार कर दिया।
ये गजराज जानते हो कौन है? हम्म, सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से, राजन यही संसार। ये संसार ही सरोवर है, ये संसार ही सरोवर है, और इस संसार रूपी सरोवर में जीव ही गजेंद्र है, और इसमें पड़ा हुआ काल ही ग्राह है, ग्राह ही काल है, और ये त्रिकूट पर्वत ही शरीर है, ये त्रिकूट पर्वत ही शरीर है, अर्थात इसमें भी 3 कूट हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये 3 कूट हैं इसमें। मनुष्य समझता है मैं काम का उपभोग करता हूं, मनुष्य समझता है कि मैं काम का उपभोग करता हूं, लेकिन एक दिन मनुष्य का ही उपभोग काम कर लेता है। क्या करोगे? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। जो भोग को समझता है कि मैं भोग रहा हूं, लेकिन भोग ही एक दिन उसे भोग लेता है। विषयों में आसक्त जीव को काल का भी ज्ञान नहीं रहता है, और जब काल आता है तो सबसे पहले गजराज की तरह पाम ही पकड़ता है।